दावत इस्लाम के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद और खैर मक़दम है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आइए इस वीडियो को ज़रा आप भी देखें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही और दुरुस्त देखा। एक नौजवान है जो मरने का एक्टिंग कर रहा है, गोया वो मर चुका है। उसे कफन पहना दिए गए हैं, कब्र में उतार दिया गया। अचानक उसके जिस्म में जान वापस आ जाती है। कब्र में इधर उधर बड़ी हैरत से देखता है, फिर कफन को तान कर ऐसे सो जाता है जैसे वो इत्मीनान से वो कब्र में सो रहा हो। क्या मजाक हो रहा है कब्र के साथ, क्या दिल लगी हो रही है कब्र के साथ। कब्र की जो अहमियत है वो भी खत्म किया जा रहा है। हालांकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो जाता है, इसके बाद जितनी भी मंजिलें आती हैं वो आसान होती हैं, और जो यहाँ कामयाब नहीं होता, इसके बाद जो भी मंजिल आती है उससे परेशान करने वाली मंजिल होती है। कब्र एक ऐसी मंजिल है, एक ऐसा घर है जो पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम की औलाद, मुझे याद करो। मैं हैबतनाक जगह हूं, मैं हौलनाक जगह हूं, मेरे अंदर कीड़ों के पनाहगाह हैं, मैं अंधेरा ही अंधेरा हूं, तारीकियां ही तारीकियां हैं। हमारे अंदर आओगे चीखने चिल्लाने आहो बका करने से कुछ नहीं चलेगा। कब्र आखिरत के मंजिलों में से पहली मंजिल है। खबर कहती है अनकरीब या देर से तुम्हें हमारे आगोश में आना पड़ेगा, तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा मैं क्या हूं। खबर कहती है जमीन के ऊपर सीने तान कर चलते थे, जुल्मों सितम करते थे, गुनाह पे गुनाह करते थे, मैं खामोश थी, कुछ नहीं कहा। तुम्हारा बड़ी शिद्दत से मैं इंतजार कर रही थी, आखिरकार तू हमारे आगोश में आ ही गया। कब्र वो ऐसी जगह है जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से इबरत हासिल होती है। यानी इंसान सोचता है ये वो जगह है जहां क्या शाह, क्या गदा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या नमाजी, क्या बेनमाजी, क्या गुनहगार, क्या नेकूकार, सब इसी कब्रिस्तान में मदफन है। इबरत हासिल करने की जगह है। मगर इस नौजवान ने ये वीडियो बनाकर मरने की एक्टिंग करके कब्र में सोने का एक तमाशा रचकर कब्र की जो अहमियत है, जो उसकी अहमियत है, कब्र की जो एक हैबत है, लोगों के दिलों से निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कब्र एक ऐसी मंजिल है, ऐसा घर है कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास तशरीफ फरमाते, साहबे किराम अलैहिमुर रिज़वान भी बैठे हुए थे। आप कब्र के पास बैठकर ज़ारो ख़तार रोना शुरू फरमाया, यहां तक कि आपके आंख आंसू से अश्कबार हो गई। आंख से गिरने वाला आंसू आपके रुखसार से होती हुए आपके जिस्म पर जो कपड़ा ज़ेबतन आपने फरमाया था उस पर आया, कपड़े भीग गए, यहां तक कि ज़मीन तर हो गई। साहबे किराम अलैहिमुर रिज़वान नबी की मोहब्बत में वो भी रोने लगे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो मासूम हैं, बेगुनाह हैं, क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क्यों ना रोऊं? आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल ये कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो जाता है, इसके बाद जितनी भी मंजिलें आएंगी उससे आसान मंजिल मिलेगी, और जो यहाँ कामयाब नहीं हुआ, जो भी मंजिलें आएंगी परेशान करने वाली मंजिल आएंगी। तो कब्र इबरत हासिल करने की जगह है। कब्र का नाम सुनते ही जिस्म पर लर्जा बर अंदाम तारी हो जाता है, जिस्म के रंगोटे खड़े हो जाते हैं। मगर इस नौजवान ने क्या किया? आखिरत की मंजिलों का मजाक उड़ा कर रख दिया, कब्र को एक तमाशा बना कर रख दिया, मरने की एक्टिंग किया, जिस्म पर कफन को जेबतन कर लिया, कब्र में अपने आप को मुर्दा बनकर सो गया। अचानक जिस्म में रूह वापस आई, इधर उधर झांक कर देखता है, फिर कफन तान कर अपने चेहरे पर आराम से ऐसे सो रहा है जैसे कोई उसे फिक्र ही नहीं हो रहा।